आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है, मुसलमान ही आतंकवादी। वो यदि हिंदू मात्र होने से काट देते हैं तो आप भी उनका आर्थिक बहिष्कार करो। यदि कोई मुसलमान को रोजगार मिल रहा है तो आप अपनी मौत की व्यवस्था कर रहे हो। कड़वा है लेकिन सत्य है। इन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से सामाजिक ताने बाने में मुस्लिम्स को शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए। आपने ये स्टेटमेंट बड़ी गौर से सुना है। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी गुच्ची का चश्मा लगाकर बाहर विदेशों में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है जी, एक ब्रांडेड चश्मा आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 11 जुलाई तक चलेगा, फिर 12 जुलाई को हम फिर उड़ जाएंगे लंदन के लिए, फिर लंदन रहेंगे 22 तारीख तक। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बाबा जी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सोच विचार बनता है। वो बाबा जी कौन है, वो क्या बोलना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, इसके विषय में हम बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दूसरा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बाबा जी के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि ये बाबा जी जो है कहते हैं कि जो आतंकवाद का जो चेहरा है वो इस्लाम है। तो इन्होंने क्या कहा आप जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम इस विषय में चर्चा करते हैं। आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है, मुसलमान ही आतंकवादी। वो यदि हिंदू मात्र होने से काट देते हैं तो आप भी उनका आर्थिक बहिष्कार करो। यदि कोई मुसलमान को रोजगार मिल रहा है तो आप अपनी मौत की व्यवस्था कर रहे हो। कड़वा है लेकिन सत्य है। आप तो किताबें खरीदोगे, वो AK-47 खरीदेंगे। और आपके मंदिर में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनके मदरसे में तो हिंदू मात्र को मारने की शिक्षा है। किसी भी मुसलमान को कोई रोजगार का साधन ना दे। कितने भी गरीब हो, जमीन बेचना हो तो हिंदू को बेचो, किसी भी मुसलमान को जमीन मत बेचो। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो वीडियो है ये एक्स यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर अपलोड किया और अपलोड करने के बाद ये काफ़ी सर्कुलेट हुआ। काफ़ी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं। लोग पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, कोई लोग नेगेटिव भी बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आतंकवाद का चेहरा ही इस्लाम है, आतंकवाद का चेहरा ही मुस्लिम है। तो इन्होंने उसका भी हवाला दिया कि जी पहलगाम में जो हमला हुआ, अच्छा हुआ कि जी उन्होंने कभी भी अपने धर्म को छुपाया नहीं। और इन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से सामाजिक ताने बाने में मुस्लिम्स को शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए। आपने ये स्टेटमेंट बड़ी गौर से सुना है। अब इस स्टेटमेंट को देखने के बाद यदि कानून के नज़रिए से इसको देखा जाता है तो कानून के नज़रिए से बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऑफेंस है, ये एक गैर कानूनी अपराध है। इस अपराध के चलते दो धर्मों के बीच में नफरत पैदा करने की ये एक मुहिम है, ये एक चाल है। और जो आपसी भाईचारा है, प्रेम प्यार है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता है और जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर एक प्रहार है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट को कानून की नजर में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी रीति से इसको सही कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार के बहुत से बाबा हैं, उसके पीछे उनका काफी उद्देश्य हो सकता है इनका उद्देश्य हो कि जी पॉलिटिकली एक्टिव होना है, हो सकता है इनका उद्देश्य हो कि जी आने वाले समय में मुझे नेम फेम चाहिए और यदि इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बात ये करेंगे तो इनका नाम होगा, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग जो है इनको हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये BNS की धाराओं के अंतर्गत एक कानूनी गैर कानूनी अपराध भी है। इसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इन दिनों में विदेश की यात्रा कर रहे हैं। उनका दुबई भी जाने का प्लान है, लंदन जाने का प्लान है। वहां पर हालांकि वो समागम अटेंड करने गए हैं। लेकिन आप लंदन क्यों जा रहे हैं जब आपके मन में ईसाइयों के प्रति अच्छी भावना नहीं है, मुस्लिम्स का आप हमेशा विरोध करते आए, तो आप दुबई किस उपलक्ष्य में जा रहे हैं? दुबई की धरती पर भी आपको कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन
इस प्रकार की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? डिकोडेड सिग्नल इस प्रकार की वीडियोस की बिल्कुल कतई भी पुष्टि नहीं करता, इसकी सत्यता की हम बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं। ये कब का वीडियो है, किसने बनाया, कैसे अपलोड हुआ और इसमें क्या क्या कहा गया है, उन सब की सत्यता की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये जो कुछ वर्जन और स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये एक प्रकार का ऑफेंस है। किसी भी तरीके से इसे संवैधानिक नहीं कहा जाएगा, यह असंवैधानिक कृत्य जरूर है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत से अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाबाओं के अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। कि देखिए, कहना कुछ और है। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी गुच्ची का चश्मा लगाकर बाहर विदेशों में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है जी, एक ब्रांडेड चश्मा आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक तरफ आप किसी और प्रकार का अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप किसी और प्रकार का व्यक्तित्व दिखाते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा होता है। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कुछ मुद्दे हैं जो कि रीजनेबल जो सवाल को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। वही सवाल जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या प्लान है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। गुरु पूर्णिमा उत्सव आगामी भारत में 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 11 जुलाई तक चलेगा। फिर 12 जुलाई को हम फिर उड़ जाएंगे लंदन के लिए। फिर लंदन रहेंगे 22 तारीख तक। फिर जाएंगे ओमान, ओमान में कथा करेंगे। फिर वहाँ से जाएंगे दुबई। तो जैसा कि आपने सुना, लंदन भी जाएंगे, दुबई भी जाएंगे, ओमान भी जाएंगे, और ये सारी जगह जो है इनकी विजिट है, क्योंकि ये वहाँ पर समागम करेंगे। ठीक है जी, एक बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं, आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप अपने समागम के पर्पज़ से वहाँ पर गए हैं। लेकिन इनका भी एक वीडियो पिछले दिनों में वायरल हुआ था, जिनमें इन्होंने काफ़ी अनर्गल बातें जो है एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ कही थी, और काफ़ी ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जासूसी के केस में ज्योति मल्होत्रा और अन्य प्रकार के लोग जो कि हिंदू धर्म से ही संबंध रखने वाले लोग थे, वो पकड़े गए। यानी कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो आतंकवाद का कोई भी चेहरा नहीं है, कोई भी मजहब नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है, और वो मानसिकता पर आधारित है। किसी व्यक्ति की मानसिकता पर यदि वो गद्दारी करना चाहता है तो उसे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर सिर्फ आपसे ये सवाल है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या राय है कि क्या इस प्रकार की स्टेटमेंट को सपोर्ट करने में, या फिर इस प्रकार की स्टेटमेंट को हम यदि समर्थन करते हैं तो इसमें एक तरह से एकता, अखंडता और संप्रभुता जो भारत देश की है उस पर आघात आप मानते हैं या नहीं? तो ये सवाल है। इस सवाल पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया, मुद्दा पसंद आया, तो कृपया इसको लाइक करें। एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।